चार्ज और मास का रिलेशन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास क्या है। क्वेश्चन के डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, देखो चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है भाई। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान समझिएगा। इस चीज को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। देखिए चार्ज क्या है और मास क्या है, बहुत बहुत बेसिक सी बात करते हैं कि मास क्या होता है। अगर हम ये सोचें कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज चार्ज, क्या मास कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, मास कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बट चार्ज हमारा निगेटिव होता है। लेकिन क्या सर आप इस बात को बताने के लिए ये इतना बढ़िया सा टॉपिक उठाए हो क्या? नहीं, मैं इस बात को बताने के लिए आया हूं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन है कि क्या अगर हम चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, और अगर हम मास को वेलोसिटी देते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। असलियत में चार्ज मास रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर हम मास को वेलोसिटी दे देते हैं तो क्या मास में चेंजेस आता है, और अगर हम चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो क्या चार्जेस में चेंजेस आता है। पहले तो मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार बात पे यहां रोकता हूं कि तुम सुनो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो भाई, अगर हमारा ये क्यू चार्ज, ठीक है, अगर मेरा ये क्यू चार्ज, ध्यान सुनना, रेस्ट में है तो वो एक फोर्स डेवलप करेगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डेवलप करेगा। बहुत ध्यान सुनना, मैं बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, बड़ा बेसिक है बे, ये सब खतरनाक नहीं है, बेसिक बात है। अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है तो जिसको हम कह सकते हैं v बराबर जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है, तो ये कैसा फोर्स डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा। ध्यान सुनना, अगर मेरा यही चार्ज Q, अगर मेरा यही Q चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यही हमारा चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा तो पता है ये करंट को डेवलप कर देता है। क्योंकि करंट की डेफिनेशन हमसे ये कहती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि यही चार्ज जब किसी भी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो किसको जन्म दे देता है? करंट को। तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा भाई? आई प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। ध्यान सुनना, और अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल Q को, इसी चार्ज पार्टिकल Q को एक्सेलरेट कर दूं, क्या कर दूं? एक्सेलरेट कर दूं, मतलब एक्सेलरेशन दे दूं। अगर इसी चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कर दूं तो ये पता है क्या करने लगेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करने लगेगा। समझ में आई बात? जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता है, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो करंट डेवलप करता है, जब हमारा चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप करता है। लेकिन क्या चार्ज में कोई परिवर्तन आता है क्या? नहीं, चार्ज हमारा चार्ज ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के ही कंपोनेंट्स होते हैं, वो प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन के ही कंपोनेंट्स होते हैं, चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सर क्या अगर हम किसी मास को, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी दे दें, किसी मास को, मान लेते हैं ये m मास है, अगर हम इसको v वेलोसिटी से मूव कराएं तो क्या इसमें चेंजेस आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। लेकिन ये चेंजेस कैसे आएगा? बहुत ध्यान सुनना, इसके लिए हमारे एल्बर्ट चाचा ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था रिलेटिविटी का, जिससे कहते हैं हम m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
जहां पे एम नॉट हमारा क्या है बच्चे, इनिशियल मास है, इनिशियल मास, ठीक है। ये क्या है, चेंज मास। v क्या है, वेलोसिटी, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमेशा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये चीज याद रख लीजिएगा, सही है, कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अरे मीटर पर सेकेंड होती है भाई, उल्टा लिख दिया क्या, 10⁸ ठीक। अब सुनो, सवाल ये आया, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस मास को हम लाइट की स्पीड से मूव करा के देखते हैं। चलो देखते हैं। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस, मतलब किसी भी मास को हमने वेलोसिटी किसके बराबर दे दी, लाइट के स्पीड के, कितना दे दिया, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1 बचेगा, बचेगा क्या, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √1 माइनस 1। क्या बचा भैया डिनोमिनेटर में, 1 माइनस 1 बचा सर, मतलब 0, मतलब क्या बचा, 0। तो m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन √0। इसका मतलब मैथ हमसे ये कहती है कि अगर किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, पता ही नहीं है क्या हो गया। सर ये कैसी बात है, लेकिन सुनो, मास को तो हम क्या मानते हैं, मास को तो हमारी फिजिक्स में न्यूटन ने क्या कहा, मास कांस्टेंट होता है। मास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मास कभी भी बदल नहीं सकता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मिलके वेट बना देता है ना भाई। तो मास कांस्टेंट है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मास वेरिएबल हो गया, अनडिफाइंड हो गया। जो चीज कांस्टेंट है वो अनडिफाइंड कैसे हो गई, इसी को तो कहते हैं रिलेटिविटी। यही है मास और वेलोसिटी का रिलेशन। इसी बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ किया था, और इस बात के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था बाबा। समझ में आया, E इज इक्वल टू mc² तो है ही है। इस फॉर्मूले के लिए भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो सच में क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन कंडीशन ये है कि क्या मास हमारा 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकेंगे तो वेरी करेगा क्या, नहीं करेगा। वो वेरी कितने पे करेगा, वो वेरी करेगा जब आप उसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर देंगे। ठीक है, जब आप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर देंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या इंफिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सर क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, देखो ना बढ़ने की बात हो रही है ना घटने की बात हो रही है। इन्फिनिटी इज द अनडिफाइंड, हमको पता नहीं चला। समझे बाबा, समझ आई बात। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा अगर ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो सबको। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।